अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं शुमाइलाज़ मेथड। तो मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। अब देखिए, मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ पॉइंट वाले प्लस और माइनस के क्वेश्चंस। ठीक है, इसको डेसिमल भी बोलते हैं, इशारिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस के सेंटर में इशारिया यानी कि पॉइंट आ रहा है तो उसको किस तरह से प्लस और माइनस करते हैं, थोड़ा सा चेंज है ये, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ये भी उसी तरह आसान है जिस तरह प्लस और माइनस के क्वेश्चंस पीछे मैंने सिखाए थे। जितने आसान वो थे उतने ही आसान ये भी हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, लेफ़्ट राइट जितनी भी उसकी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ उतारनी है आपने, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग जो आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से वो लिखे होंगे आप उनको अपने हिसाब से फिर सॉल्व कीजिएगा यहाँ से समझ कर। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनमें आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, ये देखिए पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया हुआ है। इसी तरह आपने जब आंसर इसका राइट करना है तो बिल्कुल पॉइंट जो है वो तीनों एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, पॉइंट ज़रा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन जो मैंने बनाया हुआ है ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किस तरह सोल्व करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको सिखाया था, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि प्लस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो उनको करने के लिए क्या करते हैं, अब ये हमारे पास 1 है और ये 6 है। 1 में हम 6 प्लस करेंगे, 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो बिल्कुल इसके नीचे राइट कर लेंगे। ठीक है, 1 और 3 4। अब जो पॉइंट है, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज़ नीचे उतरेगा। ठीक है, ज़रा भी लेफ़्ट और राइट इसको हमने मूव नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या है, 2 और 1 3। ठीक है, और आगे क्या है, 9 और 4, 4 और 9 कितने होते हैं 13, वो हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आई कि पॉइंट को आपने लेफ़्ट और राइट मूव नहीं करना है, पॉइंट एज इट इज़ नीचे उतरेगा। नेक्स्ट पे आ जाएं आप, यहाँ पे आप देखेंगे 4 और 7 को प्लस करेंगे अगर हम तो 11 आएगा, तो 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। ठीक है, 4 1 5 और 1 6। इसको मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं करी क्योंकि अगर आपको प्लस के क्वेश्चंस नहीं आते, कैरी की समझ ना आए, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जिनमें मैंने प्लस के क्वेश्चन सिखाया मैं वो देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पॉइंट का पॉइंट नीचे उतारा, 2 और 1 3, 4 और 1 5। ठीक है, पॉइंट आपने लेफ़्ट राइट नहीं करना है, सिर्फ इसमें इस बात का ध्यान रखना है आपने। अब ये देखिए, कभी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि एक रकम जो आई है हमारे पास वो इस तरह की होती है। अगर आपके बुक पे क्वेश्चन इस तरह का बना हुआ आता है, ठीक है, ठीक है, तो आप भी उसको बना सकते हैं। आपने उसको कैसे बनाना है, पहले ये वाली रकम लिखनी है जो लिखी हुई है, उसके बाद नीचे बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट उतारना है। ठीक है, ये मैं आपको रकम से क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपने फिर पॉइंट का पॉइंट उतारना है, पॉइंट की इस साइड वाली दोनों लिख ले जैसे लिखा हुआ है तरतीब के साथ, और इसी तरह भी जैसे तरतीब के साथ लिखा हुआ है। अब जब कुछ भी नहीं आया तो वो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। जब 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी आप 0 लगा लें अपने पास से, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी आप रकम बनानी है ना तो 0 लगा लें। ठीक है, चलिए अब इसको भी जिस तरह पिछले सॉल्व किए हैं वैसे 2 और 0 को काउंट किया 2 ही रहते हैं, 6 और 7 को काउंट किया तो 13 आते हैं, 3 लगा, 1 नेक्स्ट के ऊपर काउंट चला गया। ठीक है, एक पॉइंट को नहीं छेड़ना, ना ही पॉइंट के ऊपर कुछ रहेगा। ठीक है, 4 और 9 मिलके क्या बने 13, तो फिर 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट पे आ जाए, इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बना रखा है। ये क्या है, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 के नीचे 0 लगा लें। यहाँ पे 7 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 7 के ऊपर 0 लगा लें। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 1 का 1, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 7 का 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 9 और 4 13, 3 लगा, 1 कैरी, 9 और 1 10, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज़, ये हो गई 11, इसके नीचे कुछ नहीं था आप 0 लगा लें, 4 और 1 5। ठीक है, ज़्यादा सारे क्वेश्चंस करने का मकसद मेरा ये होता है कि आप लोग को वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, चले अब ये प्लस का कॉन्सेप्शन मैंने आपको समझा दिया है, किस तरह से अगर क्वेश्चन आया आपने उसको किस तरह से लिखना है, किस तरह क्वेश्चन से इस तरह लाइन सीधे क्वेश्चंस को आपने किस तरह से मेथड में लाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं माइनस में। अगर ये तो प्लस था ना, अब माइनस में आ जाते हैं। तो माइनस में करने के लिए भी सेम तरीका है, बस पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल भी लेफ़्ट से राइट नहीं करना। 7 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3। अब 2 में से 5 माइनस नहीं होगा क्योंकि 5 बड़ी रकम है और 2 छोटी है, तो 4 इसको 1 कैरी दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया 12। 12 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7। पॉइंट का पॉइंट एज इट इज़ उतारा, ये 4 था, इसके पास बच गए 3 क्योंकि इसने 1 कैरी दिया था। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 1
एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट भी इसी तरह ही है, 5 में से 6 माइनस नहीं होंगे तो ये 7 वाले से कैरी लेगा। अब 7 वाला नहीं दे सकता तो ये इससे कैरी लेगा, यानी कि 3 इसको देगा कैरी और ये इसको कैरी देगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 13 बचे थे, 13 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास फिर आ जाएगा 9। यहाँ पे बच गए हमारे पास 2, 2 में से 2 माइनस करें 0 आता है, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी इसी तरह ही है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है 1.25 में से आपने 0.5 माइनस करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो 3 वैल्यूज़ है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, तो हाउ टू सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने बिल्कुल यही रकम इस तरह लिखनी है, ठीक है। पहले जो लिखी होगी वो लिखनी है, उसके बाद जो दूसरी है उसका पहले तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लेना है, फिर पॉइंट के राइट साइड पे जो है वो बिल्कुल पॉइंट के साथ जैसे लिखी हुई है पॉइंट के बिल्कुल फ़ौरन बाद आपने लिखनी है, ठीक है। और पॉइंट से बिल्कुल फ़ौरन पहले जो लिखी है वो बिल्कुल फ़ौरन पहले लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जैसे प्लस के ऊपर क्वेश्चन में मैंने बताया उसी तरह यहाँ पे भी आपने 0 ऐड कर देना है, ठीक है। तो आ जाए यहाँ पे, अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं अपने पास से क्या ऐड कर लूँगी 0। तो 5 में से 0 माइनस करें तो 5 का 5 भी आ जाएगा। 2 में से 5 माइनस नहीं होता तो ये 1 इसको कैरी देगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 में से 5 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 7। पॉइंट का पॉइंट एज इट इज़ उतारूंगी। यहाँ पे बचा 0, तो 0 में से 0 माइनस करने तो 0 ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है। 14.72 में से माइनस करना था 3.6 को, ठीक है। अब 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लगाया, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं था तो 0 लगा लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। 2 में से 0 गए तो 2 का 2, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, 0.4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1 का 1, ठीक है। ये होगा आज की वीडियो कंप्लीट हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा तरीका समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।